तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रैम का वीआरएम सेक्शन कैसे चेक किया जाता है और किस कंडीशन में चेक किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है लैपटॉप के बोर्ड में नो डिस्प्ले से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आती है, जैसे रैम से रिलेटेड भी आती है। अगर रैम के ऊपर रैम के अकॉर्डिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी हमारा बोर्ड नो डिस्प्ले कंडीशन में रहता है और पावर की लाइट ब्लिंक करती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रैम है वो डिटेक्शन नहीं ले रही है। तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मदरबोर्ड को 19 वोल्ट की सप्लाई दी है और 19 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि रैम के ऊपर रैम के अकॉर्डिंग वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों रैम की जो वोल्टेज होती है वो रैम की स्लॉट पे आपको मेंशन मिलेगी, यानी कि जितने वोल्ट की भी रैम लगी हुई है वो आपको रैम के ऊपर वोल्टेज देख के पता लग जाएगा कि कौन सी रैम इसके अंदर लगती है। जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो रैम स्लॉट है वो कितने वोल्ट का है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.8 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रैम की स्लॉट है वो 1.8 वोल्ट का मतलब DDR2 रैम इसके अंदर लगाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे हम चेक करेंगे, यानी कि हमारे को रैम के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमें चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रैम का वीआरएम सेक्शन है। रैम के वीआरएम सेक्शन की पहचान ये होती है कि वो रैम की स्लॉट के पास में उसका वीआरएम सेक्शन लगा होता है। दूसरा उसकी पहचान होती है जहाँ पे कई सारे मोसफेट कोयल कैपेसिटर एक साथ लगे होते हैं, वीआरएम सेक्शन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा वीआरएम सेक्शन है। अभी हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं मदरबोर्ड को पावर दे रहा हूँ। ये मैंने पावर दिया और बोर्ड को ऑन करूँगा। जैसे ही बोर्ड को ऑन करूँगा तो रैम के लिए वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ऑन ऑफ स्विच है, हमारे पास ऑन ऑफ स्विच नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड को ऑन कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डीसी सप्लाई में भी देख सकते हैं एम्पियर प्रॉपर ले रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये रैम का वीआरएम सेक्शन है। सबसे पहले हम इसकी इनपुट 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 19 वोल्ट प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारा मेन मोसफेट है। और मेन मोसफेट के सोर्स पे अगर हम देखेंगे तो रैम के अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो 1.8 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.8 प्रेजेंट है। ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रैम का वीआरएम सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है। अगर ये रैम का वीआरएम सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। इस कंडीशन में हम मेन मोसफेट के गेट पे फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे CRO मशीन से, और अगर ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिल रही है उस कंडीशन में हम रैम की रेगुलेटर आईसी को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करना है CRO मशीन के थ्रू। तो मेरे पास ये CRO मशीन है दोस्तों। अभी मैं इसको चेक करूँगा कि हमारी जो रैम की स्लॉट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो मोसफेट है मेरे पास, यानी कि ये टॉप गेट मोसफेट है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर की साइड बन रही है यानी कि टॉप गेट मोसफेट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम की साइड हमारे को फ्रीक्वेंसी मिल रही है। इसका मतलब ये हमारा बॉटम गेट मोसफेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि दोनों मोसफेट स्विचिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हमारे को आउटपुट वोल्टेज 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले इस कोयल के अंदर जा रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोयल में जा रही है और कोयल से ये आउटपुट निकल रहा है 1.8 वोल्ट। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू कोयल का काम होता है फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करना। तो यहाँ पे ये कोयल इसलिए लगाई गई है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगाया गया है जिससे कि जो रैम के लिए वोल्टेज बन रही है उसको फिल्टर किया जा सके। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट प्रेजेंट ओके है, यहाँ पे भी कोयल पे भी ओके है, और जो हमारा कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज प्रॉपर तरीके से फिल्टर हो रही है। उसके बाद ये वोल्टेज हमारे रैम की स्लॉट में जाती है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं अलग अलग पिन पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को ये वोल्टेज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं।
कि रैम की स्लॉट पे हमारे को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि 1.8 वोल्ट हमारे को रैम की स्लॉट पे भी मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दूसरी पिन पे चेक करते हैं बैक साइड पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.7 वोल्ट हमें प्रेजेंट मिल रहा है, 1.7.9। इसका मतलब ये 1.8 वोल्ट ही है दोस्तों। अगर ये वोल्टेज हमारे को कंप्लीट नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रैम की रेगुलेटर आईसी है उसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको हम चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद दोबारा से हम चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मेन मॉस्फेट के सोर्स पे 1.8 वोल्ट कंप्लीट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके पास में भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज 1.7.9 यानी कि हमारे को मिल रहा है, यानी कि 1.8 ही वोल्ट माना जाएगा इसको। तो इसका मतलब क्या है, हमारा VRM सेक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है और हमारी रैम की रेगुलेटर आईसी प्रॉपर ओके है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, रैम के VRM सेक्शन को आप रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा किस तरीके से हम रैम के VRM सेक्शन को चेक करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।